पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है। वो सर्वविद सब प्रकार से निरंतर मुझे पुरुषोत्तम को ही भजता है। मलमास की दृष्टि से शुभ कर्मों के वर्जित होने के कारण ये मास निंदित है। अधिक मास को मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। परंतु पुरुषोत्तमेति मासस्य नामाप्यस्ति सहेतुकम् तस्य स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम उच्यते। भगवान पुरुषोत्तम इसको अपना नाम देकर इसके स्वामी बन गए हैं, अतः इसकी महिमा बहुत बढ़ गई है। इस पुरुषोत्तम मास में साधन करने से मनुष्य पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो सकता है। ये मास अन्य सब मासों का अधिपति है। ये जगत पूज्य और जगत बंध्य है तथा इसमें पूजा करने पर ये सब लोगों के दुख दारिद्र्य और पाप का नाश करता है। पुराणों की युक्तियां हैं, ये नाहर हमर्चिता भक्त्या मासे अस्मिन् पुरुषोत्तमे धनपुत्र सुखम लब्ध्वा पश्चात गोलोकवास भाग। अर्थात इस मास में नियम पूर्वक रहकर पुरुषोत्तम भगवान की विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त पूर्वक इन भगवान की पूजा करने वाला यहाँ सब प्रकार के धन पुत्र आदि द्वारा सुख भोग कर मृत्यु के बाद भगवान के दिव्य गोलोक में निवास करता है। अतः सभी घरों में, मंदिरों में, तीर्थों में, पवित्र स्थलों में इस मास में भगवान की विशेष रूप से महापूजा होनी चाहिए। साथ ही धर्म की रक्षा के लिए व्रत नियमों का आचरण करते हुए दान, पुण्य, पूजन, कथा, कीर्तन और जागरण करना चाहिए। इससे गौ ब्राह्मण साधु संत धर्म देश और विश्व का मंगल होगा, क्योंकि कहा गया है, मंगलम मंगलार्चनम सर्वमंगल मंगलम परमानंद राज्यम च सत्यम अक्षर व्ययम। जो मंगल रूप है, जिनका पूजन मंगलमय है, जो सभी मंगलों का मंगल करने वाले हैं तथा जो परमानंद के राजा हैं, ऐसे उन सत्य अक्षर और अव्यय पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र का निरंतर जप करना अत्यावश्यक है। घट स्थापन और अखंड घी का दीपक भी रखना चाहिए। श्री शालग्राम भगवान की मूर्ति स्थापित करके उसका स्वामी विद्वान ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक पूजन कराना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का नित्य प्रेम पूर्वक अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ कराना महान पुण्यदायक है। अधिक अवकाश प्राप्त हो तो 1.25 लाख तुलसी दल पर राम, ओम या कृष्ण इनमें से किसी एक नाम को चंदन से लिखकर भगवान शालग्राम या भगवत विग्रह मूर्ति पर चढ़ाना चाहिए। इसका अनंत पुण्य महात्म्य है। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा सुननी चाहिए और निम्नलिखित नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर शौच, दंत धावन, स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोरूपिणम गोकुलोत्सव ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र द्वारा विधि पूर्वक षोडशोपचार से नित्य पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजन करते समय और कथा श्रवण पाठन करते समय वसना परम धुतिमती भगवती श्री राधा जी के सहित नवनील नीरद श्याम घन पीत वस्त्रधारी द्विभुज मुरलीधर पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। पुरुषोत्तम महात्म्य में श्री कौंडिन्य ऋषि कहते हैं, ध्यायेन्नव घनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं लसत्पीतपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं। पुरुषोत्तम व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं, क्या वर्ज्य है और क्या वर्ज्य।
इसके संबंध में श्री वाल्मीकि ऋषि ने कहा है पुरुषोत्तम मास में एक समय हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। भोजन में गेहूं, चावल, सफेद धान, जौ, मूंग, तिल, बथुआ, मटर, चौलाई, ककड़ी, केला, आंवला, दही, दूध, घी, आम, हर्रे, पीपल, जीरा, सौंठ, सेंधा, नमक, इमली, पान, सुपारी, कटहल, सहतूत, सामक, मेथी आदि का सेवन करना चाहिए। केवल सांबा या केवल जौ पर रहना अधिक हितकर है। माखन, मिश्री, पत्ते, गुड़ न लेकर ऊख का या ऊख के रस का सेवन करना चाहिए। अपथ्य बताते हुए मांस, शहद, चावल का माड़, उड़द, राई, मसूर दाल, बकरी, भैंस और भेड़ का दूध, प्याज कहा है। काशी फल, मूली, प्याज, लहसुन, गाजर, बैंगन, नालिका का सेवन वर्जित है। तिल का तेल, दूषित अन्न, बासी अन्न भी ग्रहण ना करे। अभक्ष्य और नशे की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। फलाहार पर रहे और शक्ति संपन्न हो तो कृत चांद्रायण व्रत का करना अत्यंत उत्तम है। इस मास में मनुष्य ब्रह्मचर्य को धारण करता हुआ पृथ्वी पर शयन करे। थाली में भोजन न करके पलाश के बने पत्तल में भोजन करे। रजस्वला स्त्री और धर्म भ्रष्ट संस्कार रहित लोगों से दूर रहे। पर स्त्री का भूल कर भी कभी स्पर्श न करे। इस मास में वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। वैष्णवों को भोजन कराना बहुत पुण्यप्रद कहा गया है। पुरुषोत्तम मास व्यक्ति को कभी भी शिव या अन्य देवी देवता, ब्राह्मण, वेद, गुरु, गौ, साधु, सन्यासी, स्त्री धर्म और प्राज्ञगणों की भूल कर भी ना तो निंदा करनी चाहिए तथा ना उनकी निंदा सुननी ही चाहिए। तांबे के पात्र में दूध, चमड़े के पात्र में पानी तथा केवल अपने लिए पकाया हुआ ये दूषित माने गए हैं, अतएव इनका परित्याग करना चाहिए। ये दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत करने वाले में शक्ति हो तो मास के अंत में उद्यापन के लिए एक मंडप की व्यवस्था करके आचार्य द्वारा भगवान की षोडशोपचार पूजा करके 4-5 वेद ब्राह्मणों द्वारा चतुर्व्यूह का जप कराना चाहिए। फिर दशांश हवन कराकर नारियल का होम करना चाहिए। गौओं को घास तथा दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वैष्णवों को यथाशक्ति पशु, सोना, चांदी आदि एवं गाय घी, अन्न, वस्त्र, पात्र, जूता, छाता आदि और गीता, भागवत आदि पुस्तकों का दान करना चाहिए। कांसे के बर्तन में 30 पुआ रखकर संपुट करके ब्राह्मण वैष्णव को दान करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक आध्यात्मिक विद्या का श्रवण करने से ब्रह्म हत्या आदि जनित पाप नष्ट होते हैं। पितृगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं तथा दिन प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। निष्काम भाव से श्रवण किया जाए तो जीव मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। ततः चाध्यात्म विद्यायाः कुर्वन् श्रवणं सुखी सर्वथा वित्तहीनापि मुहूर्तं स्वस्थमानसः। आजीविका ना हो तो भी बुद्धिमान मनुष्य को 2 घड़ी शांत मन से गुरु द्वारा आध्यात्मिक विद्या का श्रवण करना चाहिए और पुरुषोत्तम तत्व को समझना चाहिए, क्योंकि गीता में कहा गया है उत्तमः पुरुषः त्वन्यः परमात्मा इत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्ययीश्वरः। क्षर और अक्षर इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके अपरापरा प्रकृति और पुरुष सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा नाम से कहा गया है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभवा प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। वे ही पुरुषोत्तम सबकी एकमात्र गति मुक्ति स्थान हैं, भरण पोषण करने वाले हैं, सबके प्रभु स्वामी हैं, जो सबके साक्षी आश्रय शरण तथा सुहृदय हैं। वे भगवान सबकी उत्पत्ति, लय, आधार और निदान स्वरूप हैं, सब चराचर के बीज, कारण अविनाशी, माता पिता धाता और पितामह हैं, और वे ही पुरुषोत्तम नाम से कहे गए हैं। तथा उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्ता देहेस्मिन् पुरुषा परः। वास्तव में वे ही पुरुषोत्तम देह में स्थित हुए भी परे हैं।
साक्षी उपदृष्टा अनुमंता भर्ता और भोक्ता हैं ब्रह्मादिकों के भी स्वामी महान ईश्वर हैं। वे ही सच्चित आनंदघन विशुद्ध परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान कहे गए हैं। भगवान पुरुषोत्तम की वाणी है। यस्मात् क्षरतीता अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रसिद्धः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र प्रकृति से तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम को जानने की श्रद्धा रखते हुए जो प्रयत्न पूर्वक व्रत करता है, वास्तव में वही सच्चा भजन भाव भक्ति और मुमुक्षुता है। जो पुरुषोत्तम के अति गोपनीय रहस्य को तत्व से जान गया, वो मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो गया। प्रिय पाठक गण, प्रिय दर्शक गण, पुरुषोत्तम तत्व समझिए और समझकर उसका भजन कीजिए। श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान का नाम जप, कीर्तन, सत्संग, यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, दीन सेवा, तीर्थ यात्रा, अर्थ सेवा, गो सुरक्षा, कथा श्रवण, पाठ, पूजा आदि नियमों का आचरण पालन करना भजन है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। दुर्भाग्य की बात है कि आज मानव इस महान उद्देश्य को भूलकर अर्थ, अधिकार और विलास के पीछे पिशाच की भांति दौड़ने लगा है एवं देव दुर्लभ पदार्थ को नष्ट कर खो रहा है। निवेदन है कि ऐसा न करके यथासाध्य आगामी पुरुषोत्तम मास में कुछ नियम पालन करने की कोशिश अवश्य करें। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय जय जय।